दूसरी जंग अजीम में ईसाई सिपाही हिटलर ने चुन चुन कर यहूदियों को मारा। तकरीबन 60 लाख के करीब यहूदियों का कत्लेआम कर दिया। यहूदियों के अकायद के मुताबिक वो हैकल सुलेमानी की हिफाजत नहीं कर पाए, खुद को सजा देने के लिए जंजीरों और चमड़े से पीटते हैं और दीवारी गिरिया के पास आहोजारी करते हैं। अल्लाहु 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 अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व सामाईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम आपको अपने YouTube चैनल वॉइस ऑफ दीन में खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, पिछली वीडियो में हमने बैतुल मुक़द्दस और यरूशलेम के मुतालिक आपको कुछ तफसील बताई थी कि वो किस तरह तीन मज़ाहिब के दरमियान एक मुक़द्दस और मुतबर्रक जगह मानी जाती है। अगर अभी वो वीडियो आपने नहीं देखी तो पहले उस वीडियो को देख लीजिए, आई बटन के अंदर उसका लिंक भी मौजूद है। नाज़रीन, बात ये चल रही थी कि यहूदी अपने मसीह और आखिरी नबी का इंतज़ार कर रहे हैं और वो इंतज़ार में ही थे कि 500 साल बाद नबी आखिरुज़्ज़मान की विलादत हो जाती है। यहाँ यहूदियों को ये झटका लगा कि सारे अंबिया हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की नस्ल से हैं, तो आखिरी नबी हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम से क्यों कर आ गए, और इन्होंने इसी वजह से ईमान लाने से इनकार कर दिया। मुसलमानों के लिए वो अंबिया की ही निशानी थी, इसलिए हैकल सुलेमानी को बैतुल मुक़द्दस का नाम दिया गया। नाज़रीन, इस्लाम के आगाज़ में यहूदियों को कायल करवाने की खातिर ही बैतुल मुक़द्दस की जानिब मुँह करके नमाज़ पढ़ने का हुक्म हुआ, क्योंकि यहूदी इसी की तरफ रुख करके अपनी इबादत किया करते थे। नाज़रीन, 17 महीने बाद हमारी इबादत का रुख बैतुल मुक़द्दस से बैतुल्लाह की जानिब मोड़ दिया गया, क्योंकि मुसलमानों का शुरू से ही क़िबला अव्वल वही रहा है, जिसे पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तामीर किया। हज़रत उमर के दौर में इसराइल यानी यरूशलेम पर ईसाइयों का कब्ज़ा था। बैतुल मुक़द्दस के इहाते में इन्होंने गिरजाघर की तामीर की हुई थी और ऐन ताबूत सकीना वाली जगह यहूदियों से नफ़रत की वजह से गंद फैला रखा था। यरूशलेम की फतह के बाद हज़रत उमर वहाँ गए तो ईसाइयों पर बरहम हुए और वहाँ की सफाई करवा कर मस्जिद की तामीर करवाई और कुरान मजीद में मौजूद मेराज वाले वाक़ये की निस्बत से उस मस्जिद का नाम अक्सा दिया गया। यहूदियों की दीवारी गिरिया भी इसी इहाते में मौजूद थी, तो ज़ियारत के लिए उन्हें भी वहाँ आने की इजाज़त दे दी गई और खिलाफत अब्बासिया तक यरूशलेम एक मुस्लिम शहर रहा। नाज़रीन, इसके बाद ईसाइयों ने दोबारा यरूशलेम पर हमला करके इस पर कब्ज़ा कर लिया। फिर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने ईसाइयों के खिलाफ 50 से ज़ायद जंगे करके बैतुल मुक़द्दस को दोबारा हासिल किया और फिर 700 साल तक ये खिलाफत उस्मानिया के ज़ेर सल्तनत रहा। और नाज़रीन, यहूदियों को भी दीवार गिरिया तक अपने मजहबी इक़दामात की इजाज़त दी गई, लेकिन यहूदी आहिस्ता आहिस्ता फिर यरूशलेम में आबाद होना शुरू हो गए और इस दौरान इन्होंने कई बार खिलाफत उस्मानिया के सुल्तान को पैसों के एवज़ यरूशलेम इन्हें सौंपने की लालच दी, लेकिन वो नाकाम रहे। और फिर दूसरी जंग आज़ीम में ईसाई सिपाही हिटलर ने चुन चुन कर यहूदियों को मारा और तकरीबन 60 लाख के करीब यहूदियों का कत्लेआम किया गया और ये दर बदर भागने पर मजबूर हो गए। इस दौरान इन्होंने ये अंदाज़ा लगा लिया कि अब इनको खुद अपनी पहचान बनानी है और वो ये तस्लीम कर चुके थे कि इनका आखिरी मसीहा अब दज्जाल होगा, जिसकी बदौलत पूरी दुनिया में इनका बोलबाला होगा। इन्होंने बरतानिया से बातचीत करके खुद को अलग रियासत तस्लीम करवा लिया। यूँ इसराइल बाकायदा एक मुल्क की सूरत में नक्शे पर उभरा। फिर आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने फ़लस्तीन और दीगर मिस्री इलाकों पर भी कब्ज़ा कर लिया। अरब ममालिक इसराइल के खिलाफ जंग पर आए, लेकिन उस वक्त तक ये खुद को इतना मजबूत कर चुके थे कि अरब ममालिक को इस एक छोटे से मुल्क से मुंह की खानी पड़ी। लेकिन नाज़रीन, यहूदियों का यह अकीदा था कि वो हैकल सुलेमानी की हिफाजत नहीं कर पाए तो खुद को कसूरवार कहते हैं और खुद को सज़ा देने के लिए जंजीरों और चमड़े से पीटते हैं और दीवार गिरिया के पास आहोजारी करते हैं। लेकिन वो ईमान रखते हैं कि तीसरी बार इन्हें पूरी दुनिया पर हुक्मरानी हासिल होगी, इसके लिए इन्हें मस्जिद अक्सा को गिराना होगा, जिसकी तैयारी भी वो कर चुके हैं। कब से मस्जिद अक्सा के नीचे बारूदी सुरंग बिछा दी गई हैं। इसके बाद हैकल सुलेमानी तामीर करके
تابوت سکینہ وہاں رکھنا ہے، اور تابوت سکینہ بھی دوبارہ حاصل کر چکے ہیں، لیکن مسئلہ تھا سرخ گائے کا، کیونکہ ان کے عقیدے کے مطابق وہ ناپاک ہیں، اور جب تک پاک نہیں ہو جاتے ہیں کنز سلیمانی تعمیر نہیں کر سکتے، اور پاک ہونے کے لیے سرخ گائے کی قربانی دینا ہوگی، وہ گائے جس کی نشانیاں قرآن پاک میں بیان کی گئیں، جو اس وقت بھی انہیں ڈھونڈنے میں مشکل ہوئی تھی۔ اب بھی 100 سال تک وہ دیسی گائے کی تلاش کرتے رہے، لیکن وہ ناکام رہے۔ الغرض قرب قیامت اور دجال کے ظہور والی تمام تر نشانیاں مکمل ہو چکی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دجال کے فتنے سے محفوظ فرمائے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو مل سکیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔